Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Stock Science once again, and thanks for liking my previous videos. In this video, I'm going to talk about how to read the charts, and I'll be sharing a very simple trading setup with you guys. I mean, it's a very simple trading setup, and you can use it either for intraday or for swing trading. You can use it, for positional tradings, or even you can use this trading setup uh, for your इन्वेस्टमेंट्स। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो ट्रेडिंग सेटअप मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ये आप कहीं भी किसी भी तरह की ट्रेडिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है। और इस ट्रेडिंग सेटअप में मैं आपसे सबसे पहले आपसे ये लाइव चार्ट चल रहा है जो मैं अभी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर विद यू कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है जो आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। ये इंडिकेटर्स मैंने खुद से डेवलप करे हैं, जो कि आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मार्केट में इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, RSI, MACD, इचिमोकू और ADX और दुनिया भर के ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं, स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स हैं। बट होता क्या है कि बंदा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि यार देख तो बहुत सारे वीडियोस लिए बट यूज क्या करना है, ऐसा कौन सा सेटअप है जो मुझे बेस्ट सिग्नल्स देगा और जो जिससे मुझे ट्रेडिंग करने में आसानी हो, राइट। सो दोस्तों, ये जो आप देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे बनाया हुआ है और ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने खुद से यहाँ पे डेवलप करे हैं। तो मैं बेसिकली सिर्फ 4 इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप देखेंगे पिवट पॉइंट्स, पिवट जो कि स्टैंडर्ड पिवट हाई लो करके है। आप इंडिकेटर्स में जाते हैं, यहाँ पर आप टाइप करेंगे पिवट। सो यहाँ पर आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स जो आपको दिख जाएगा। तो ये सिंपली मैंने पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर यूज करे हुए हैं। इसको मैं यहाँ डेली कर देता हूँ और मुझे हिस्टोरिकल वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि एक इंडिकेटर है यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों, ये इंडिकेटर है जो मैंने खुद से डेवलप करा है बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड उसका एवरेज कंसिडर करके। बिकॉज होता क्या है, हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस देखे, बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं कि प्राइस को पकड़ो, प्राइस को पकड़ो, चार्ट को छोड़ो, प्राइस को पकड़ो। लेकिन दोस्तों, हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि प्राइस जो है वो डिराइव किससे होता है। प्राइस डिराइव होता है डिमांड और सप्लाई से, राइट। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगा। और अगर मार्केट में डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है, तीनों केस अगर आप पकड़ के चल लीजिए तो आप देखिए उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, मार्केट साइडवेज ही रहेगी। सिर्फ प्राइस को देख के आप पता नहीं लगा सकते कि ये साइडवेज रहने वाला है या ये नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। अगर मैं 1 मिनट के लिए इंडिकेटर्स को हाइड करता हूँ, सिर्फ ये चार्ट दिखाता हूँ, क्या हम इस चार्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि ये, अभी तो हमें दिख रहा है कि ये 15 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है कि ये मार्केट साइडवेज चल रही है अभी यहाँ में। बट ये, क्या हमें अगली कैंडल की मूवमेंट पता लग सकती है कि अब यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ग्रीन काफी बड़ी एक कैंडल बनी, बट फिर अचानक से रेड कैंडल्स बननी शुरू हो गई। यहाँ हम देख रहे हैं ये सपोर्ट यहाँ से क्रॉस हुआ, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी यहाँ पर। लोग बुलिश एंगल्फिंग, मेरे शराब, ये देखो ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, तो एंगल्फिंग कैंडल से लोग ये जज करते हैं कि नहीं यार, अगली मूवमेंट ये बुलिश ही जाने वाला है, ये नीचे नहीं आएगा, फलाना फलाना। बट मैं चार्ट में कैंडल्स पे नहीं जाता, हमें एक ओवरऑल स्ट्रेंथ देखनी है कि कितनी है। अगर हम हर एक कैंडल के बेसिस पे ट्रेडिंग करेंगे ना, तो होगा क्या कि हमें शायद सही ट्रेड ट्रेड नहीं मिल पाएगा और हम ट्रैप हो जाएंगे। मैं अब लाइव एग्जांपल आपके सामने है, ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी। अब कोई भी सोचेगा कि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इस जोन को क्रॉस कर रही है, ठीक है ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, बट यहाँ से मार्केट तो ऊपर ही जानी चाहिए थी। बहुत लोग इसको देख के बाय भी करके बैठ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ कैंडल को देख के हमें ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं। अगर आपको ट्रूली मार्केट के सेंटीमेंट्स जानने हैं, द ओनली वे टू सी दैट इज इफ यू आर एबल टू सी डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। अब डिमांड एंड सप्लाई पता कैसे चले? देखिए, होता क्या है, ये जो प्राइस जो हम देखते हैं ना, असल में होता क्या है, सारी दुनिया प्राइस पे जितने भी रिटेलर्स हैं मैक्सिमम वो प्राइस पे ज्यादा फोकस करते हैं।
लेकिन हमें ये चीज समझना जरूरी है कि प्राइस डिराइव किससे हो रहा है, प्राइस अपने आप तो नहीं बढ़ रहा ना, डिमांड और सप्लाई से बढ़ रहा है। तो अब डिमांड और सप्लाई को पता कैसे लगाए, तो इसके चलते मैंने ये इंडिकेटर डेवलप करा है, जिस इंडिकेटर का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ये मैंने अभी पब्लिकली रिलीज नहीं करा है यहाँ पर। और एक और इंडिकेटर है बायर सेलर स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये बेसिकली दो इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये कैसे यूज करना है। तो आप ये देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर जो है, इस पे जब आप जाएंगे तो ये आपसे लेंथ मांगेगा कि आप देख रहे हो कि इसमें मैंने बॉलिंजर बैंड को भी क्लब करा है इसमें। सो बेसिकली आपसे लेंथ पूछ रहा है कि आप कितने पीरियड का डिमांड और सप्लाई देखना चाहते हो। तो आपने सेलेक्ट से यहाँ पर 20 पीरियड्स का कर दिया, तो 20 पीरियड्स का डिमांड और सप्लाई कर दिया। और यहाँ पर जाके स्टाइल में जाके ये कुछ आपको चेक्स दिखेंगे। ऊपर वाले जो चार है, अपर लोअर बेसिस और डिमांड, ये डिमांड से रिलेटेड है यानी कि ये वाले। और जो नीचे वाले चार है वो सप्लाई से रिलेटेड है यानी कि ये वाले। और उसके बाद ये बैकग्राउंड है डिमांड और सप्लाई। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसी इंडिकेटर को दो बार यहाँ पे लगा दिया है। आई हैव यूज दिस इंडिकेटर ट्वाइस हियर, एंड इन द फर्स्ट सेटअप आई हैव जस्ट सिलेक्टेड डिमांड, एंड इन द सेकेंड कॉपी आई हैव जस्ट सिलेक्टेड सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का यहाँ पर हमने कर दिया। ये प्राइस बेस्ड नहीं है डिमांड और सप्लाई, इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपली बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है, तो ये सिंपल बॉलिंजर बैंड नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हम सिंपल बॉलिंजर बैंड जो यूज करते हैं काफी लोग, मुझे खुद भी ये बहुत पसंद है, जॉन बॉलिंजर जी के द्वारा बनाया गया है ये इंडिकेटर। मैं इस इंडिकेटर को एक बार लगाता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है आई थिंक ये। ऑलराइट, सो अब यहाँ हमारा बॉलिंजर बैंड लग गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको रीसेट चार्ट करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ऊपर ये प्राइस का बॉलिंजर बैंड हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पर। आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस का बॉलिंजर बैंड अभी मार्केट साइडवेज दिखा रहा है, बैंड के जस्ट ऊपर ये कर रहा था, अब नीचे आ गया। 20 पीरियड्स का बैंड है। बट एट द सेम टाइम मार्केट में डिमांड और सप्लाई का क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर हम देखें तो ये प्राइस जो यहाँ पर डिराइव होता है ना, प्राइस डिराइव होता है डिमांड और सप्लाई से। अब यहाँ क्या हो रहा है कि डिमांड हमारी, अगर आप देखेंगे इस जगह पर, इस जगह पर क्या हुआ यही देखते हैं। डिमांड हमारी कुछ ज्यादा नहीं है, सप्लाई हमारी थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ से सप्लाई हमारी मीन से ऊपर चल रही है और डिमांड हमारी मीन के नीचे है, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है। अब क्या हो रखा है, अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देखेंगे डिमांड जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसी टाइम पर सप्लाई भी उसी रफ्तार से नीचे जा रही है। तो यानी कि सेलर्स यहाँ पर कम हो रहे हैं और बायर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है सेलर्स बायर्स का, और सेलर्स का वॉल्यूम कम ट्रेड हो रहा है, तो आपका प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा उतने टाइम के लिए। ये 15 मिनट का चार्ट है जो हम देख रहे हैं। अब एट द सेम टाइम आप देखोगे डिमांड और सप्लाई, तो ये बेसिकली दिखाता है बायर्स की स्ट्रेंथ, ये दिखा रहा है मुझे सप्लायर्स की स्ट्रेंथ। और यहाँ बायर्स और सप्लायर की सॉरी मूवमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं बायर और सप्लायर्स का मोमेंटम, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, ये दोनों चीजें, और वॉलेटिलिटी कितनी है, ये तीनों चीजें हमें इसी एक इंडिकेटर में मिल रही है। रिमेंबर चार तरह के हमारे मेजर मेजर कैटेगरीज होती हैं इंडिकेटर्स की: ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम ये आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम है। मोमेंटम आपको यहाँ दिख रहा है, ट्रेंड आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, इस टाइम ये साइडवेज ही चल रहा है इसके लिए। और वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं कि कितनी है। बैंड बहुत नैरो बैंड है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी कम है बायर्स की, और बैंड यहाँ पर वाइड है तो यानी कि सेलर्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे ये एक इंडिकेटर है जो मैंने आरएसआई के से रेफरेंस लेके मैंने इसको कोड करा है। ये है बायर सेलर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे आपकी प्राइस की रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है जिसको हम देखते हैं वो 70-30 80-20 अलग अलग सेटिंग्स के साथ हम देखते हैं, यहाँ आप देखोगे ये बायर्स और सेलर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर ग्रीन वाला आपका बायर्स का स्ट्रेंथ है, रेड वाला आपका सेलर्स का स्ट्रेंथ है। तो ये आपको यहाँ पर एक डबल कंफर्मेशन मिल जाती है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो आप यहाँ देखेंगे बायर्स की स्ट्रेंथ अभी 50 के आसपास चल रही है, ये 48 चल रही है अभी।
और सेलर की स्ट्रेंथ 63 के आसपास चल रही है। तो दो 50 के नीचे ये है, सेलर की स्ट्रेंथ 60 के ऊपर है यहाँ पर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सेलर इस टाइम बायर से ज्यादा ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से ऊपर हमारी जो हम देख रहे हैं रेड कैंडल्स हमारी ज्यादा बन रही है, राइट। इसको हम एक बार बड़े चार्ट पे देखते हैं। मैं इसका टाइम फ्रेम बढ़ाता हूँ, 30 मिनट्स या 1 आवर का करता हूँ इसको। अब देखते हैं 1 आवर पे किस तरीके से काम कर रहा है। रीसेट चार्ट मैंने करा और आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है कि प्राइस मेरा कंसोलिडेट कर रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। अगर आप अगर ये आज देखो, अभी इस टाइम टाइम है 12:21, 27 अगस्त। इस जगह को देखिए आप यहाँ पर 10:15 पर, 24 अगस्त का, या 24 अगस्त को हमने देखा आवरली चार्ट में, हमें एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव दिखा। क्या दिखा कि यहाँ से बायर की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई 50 के ऊपर और सेलर की स्ट्रेंथ नीचे जानी शुरू हुई। यहाँ से जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमें यह दिख रहा है कि यहाँ हमारी स्ट्रेंथ बायर्स की बढ़नी शुरू हो गई। एट द सेम टाइम आप देखोगे वॉलेटिलिटी पे भी इम्पैक्ट आया, बायर्स बढ़ने शुरू हो गए, मीन से ऊपर चलने लगे और सेलर मीन से नीचे जाने लगे, सेकंड डेविएशन से नीचे जाने लगे। जो लोग बॉलिंजर बैंड यूज करना जानते हैं वो इसको इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ प्राइस का ही बॉलिंजर बैंड को नहीं देखना, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन प्राइस के साथ साथ क्या हमारे डिमांड या सप्लाई में कुछ मूवमेंट आ रहा है, बायर्स और सेलर्स एक्चुअली में कितना ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ, यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ, ऑब्वियसली ये यहाँ देखिए मीन से नीचे यहाँ पर आया और ये मीन से ऊपर हमारे बायर्स जाने लगे और मीन से नीचे हमारे सेलर्स जाने लगे, और यहीं पर ही हमारी स्ट्रेंथ बायर्स की ज्यादा भी हो गई और सेलर्स की कम भी हो गई। डबल कंफर्मेशन में मोमेंटम, ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम प्लस प्राइस, एवरीथिंग इज सेइंग कि भैया यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें ऊपर ही जाना है यहाँ पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ट्रैप कैसे होता है, लाइव एग्जांपल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने, जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी 5 मिनट के चार्ट पे। अब आपको यहाँ एक सवाल का और जवाब मिल जाएगा कि छोटे टाइम फ्रेम को ज्यादातर हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम क्यों देखना चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम हर 5-5 मिनट में तो बायर सेलर आते ही रहेंगे ना। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर हुआ क्या था, इस जगह पे देखिए एग्जैक्टली, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होने लग जाएगी, ट्रस्ट मी। ये देखिए, इस जगह पे देखिए, ये हम कहते हैं कि चलिए यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से उठना शुरू हुआ, ये रेजिस्टेंस लेवल था जो हमें ये नॉर्मल सारे ही सेटअप्स बताते हैं। रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद इसने बुलिश कैंडल बना दी ग्रीन, बट क्या ये ग्रीन कैंडल, ये इतनी बड़ी बेरिश, ये आप देखोगे तो इसमें ना नीचे की तरफ विक है ना ऊपर की तरफ विक है, 10:25 की ये कैंडल है। तो यहाँ पर तो हम में से कोई भी होता है या नॉर्मल बंदा क्या करेगा कि वो सोचेगा कि यार इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, यहाँ से तो मार्केट उठेगी ही उठेगी। लेकिन इसी पॉइंट पे आप देखो, क्या बायर्स उठ रहे हैं? नहीं, बायर्स तो अपने मीन की तरफ वापस जा रहा है, यानी कि बायर्स यहाँ पर कम हो रहा है। प्राइस इज गोइंग, प्राइस हैज शोन अप, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट, बट demand is going down, buyers are going down, sellers are also going down, neither seller is increasing nor buyer is increasing, दोनों नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो इनकी स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ नीचे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है, ये आई डोंट नो ऑपरेटर ने करा है या जो भी लोग इसके मूव करें, बट दिस इज अ फेक मूवमेंट आई वुड से। इसके ट्रैप में नहीं फंसना है, या हमें ऑपरेटर हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो ये जबरदस्ती का प्राइस बढ़ाया हुआ है कि एक होता है ना कि मैं अगर मार्केट, मान लीजिए मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ, इस फ्यूचर को, मैं इसका ऑनर हूँ, अब वो मेरे ऊपर है, मैं प्राइस इसको कैसे बढ़ाऊंगा। अगर मुझे दिख रहा है कि भैया खरीदार ज्यादा हो रही है तो मैं इसका प्राइस उस हिसाब से ज्यादा बढ़ाऊंगा, और अगर मुझे लगता है कि मेरी बिकवाली ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी रेट कम हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैंडल बहुत बुलिश बनी है लेकिन डिमांड भी कम है और सप्लाई भी कम है, डिमांड कम सप्लाई कम, स्ट्रेंथ देखो बिल्कुल कम। कितनी है इस पॉइंट पर, अगर हम देखें इस कैंडल पे अगर हम जाते हैं तो आप ये देखिए 59 स्ट्रेंथ चल रही है डिमांड की और 65 चल रही है सेलर की, एग्जैक्टली इस मोमेंट पे, और नीचे की तरफ ही जा रहा है दोनों। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ बायर्स की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई यहाँ पर इस जगह पे, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई। और इस जगह पे देखिए सेलर्स फ्लैट हो गए, सेलर्स क्योंकि डेविएशन से बाहर चल रहे थे, तो अब मीन का अपनी एक नेचर है, अपनी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी
चीज अपने मीन से अगर दूर जाती है तो वो अपने मीन के पास वापस जरूर आती है। तो सेलर्स यहाँ पर फ्लैट हो गए, तो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है ही नहीं, इस जगह पे सप्लाई ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पर बायर थोड़ी बहुत हरकत दिखा रहे हैं, देखो बायर्स उठ रहे हैं, यहाँ पे आए फिर बायर्स उठने शुरू, तो इसीलिए इस जगह पर हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला यहाँ से। तो ये राइट एंट्री नहीं थी, राइट एंट्री थी यहाँ। ठीक है, हमें ट्रेंड लाइंस, मैं यूजुअली ट्रेंड लाइंस वगैरह को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। ट्रेंड लाइन ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, ओवरऑल हमें पता लग जाता है। बट इसी सेटअप में आपको जब प्राइस और वॉल्यूम, डिमांड और सप्लाई, आपको ये सारे कॉम्बिनेशन, आपको सारी चीजें यही बता रहे हैं, तो आपको कुछ और ट्रेंड लाइन वगैरह खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब अगर मैं बिल्कुल इस वक्त अभी देखूं करंट कंडीशन, अगर मुझे एक ट्रेड का डिसीजन लेना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा। अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये प्राइस अपने मीन से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मीन पर आ गया ऑलमोस्ट, प्राइस लाइव चल रहा है इस टाइम। ठीक है, 35,690, अभी नीचे गिरना शुरू हुआ, अभी नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन क्या मेरे सेलर्स यहाँ पर इस हिसाब से गिर रहे हैं अभी? फिलहाल तो नहीं। मेरे सेलर्स बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे सेलर्स यहाँ से यहाँ तक फ्लैट थे। लेकिन जब तक ये मेरे सेलर मीन से ऊपर नहीं आएंगे, अगर ये मेरे सेलर्स यहाँ पे बढ़ रहे होते और ये मेरा बायर्स मेरे नीचे जा रहे होते, तो मैं कह सकता था कि हाँ यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन यहाँ मुझे साफ दिख रहा है स्ट्रेंथ भी बायर के साथ है। तो यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पर हम इजिली ट्रैप हो सकते हैं। मतलब इस जगह हमें एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिल पाएगी, कहने का मतलब है। और यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट अब यहाँ पर इनडिसिसिव आप कहोगे कि कंडीशन है, ना इस हाई को तोड़ेगा ना इस लो को अभी इसने तोड़ा है। लेकिन जब भी ये इस हाई को तोड़ने आएगा या लो को तोड़ने आएगा, तब अब होता क्या, हम जनरली वेट करते हैं भैया इस हाई को तोड़ेगा तब मैं खरीदूंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक तो शायद उसके बाद हो सकता है यहाँ पर आने, यहाँ तक बायर्स एक्टिव हो, सेलर्स कम हो, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो होता क्या है, हम तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में ही रह जाते हैं, लेकिन हम डिमांड और सप्लाई को हम देख ही नहीं पाते हैं। जनरली होता क्या है कि डिमांड और सप्लाई आपको वैसे पता कैसे लगती है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग, जो नॉर्मल हमारा वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है वो ये होता है। बट होता क्या है, जनरली इस वॉल्यूम के इंडिकेटर पे अगर आप यहाँ जो वॉल्यूम बेस्ड कैंडल्स हैं, इसको ना थोड़ा इंटरप्रीट करना आसान, इसको हम ऐसे इंटरप्रीट कर सकते हैं भी यहाँ पर देखा हमने, देखो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं, ये देखिए आप, सेलर्स यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आया यहाँ पे। बट आप हर कैंडल के बेसिस पे ना ओवरऑल ट्रेंड नहीं निकाल पा सकते यहाँ पर। तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये बना दिया, और ये इसी से डिराइव हो रहा है। आप देखो यहाँ से वॉल्यूम उठना शुरू हुआ, सेलर उठने शुरू हो गए, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली ये इनसे ज्यादा उठ रहे हैं, और काउंट वाइज भी आप देखोगे तो यहाँ पर ज्यादा ही है, ये यहाँ पर पहुंचा है। और यहाँ पर ये आप देखो 50,000 के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हुआ है हमारा तकरीबन, यहाँ पे 35,000, 50, सॉरी, थ्री, हाँ 40,000, और उसके बाद यहाँ पर हमारा इतना वॉल्यूम, 50,000 के आसपास हमारा यहाँ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 23,000, 24,000 के आसपास हमारी डिमांड में चल रहा है वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड भले ही, डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है, इससे हमें पता लग रहा है ये बहुत लंबी मूव नहीं देने वाला। लेकिन हमें ये पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मूव में सेलर्स की स्ट्रेंथ जो है वो बायर से ज्यादा है, वॉल्यूम वाइज भी, वॉलिटिलिटी वाइज भी, ट्रेंड वाइज भी, और मोमेंटम वाइज भी। ठीक है, अगर ये सारे हमारे, ये तीनों अगर हमारे फेवर में चल रहे हैं बिल्कुल, तो ऑब्वियसली प्राइस इन्हीं को ही फॉलो करेगा। प्राइस अपने आप में नहीं है, प्राइस भी किसी चीज से डिराइव होता है। तो प्राइस इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से डिराइव हो रहा है, और ये वॉल्यूम को मैंने यहाँ पर एज अ बेस इधर यूज करा है। तो मैं वॉल्यूम के इंडिकेटर को एक बार हटा देता हूँ। तो इससे हमें पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी का क्या अभी स्टेटस चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं काफी जगह पे, यहाँ पर देखिए बायर और सेलर दोनों की स्ट्रेंथ कम है। बैंड देखो कितना नैरो है, यहाँ देखो आप, स्ट्रेंथ 50 से नीचे की स्ट्रेंथ चल रही है। जनरली हम आरएसआई यूज करते हैं तो कहते हैं ना 50-40 के नीचे स्ट्रेंथ कम होती है। तो यहाँ देखो स्ट्रेंथ इतनी कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, और फिर यहाँ पर प्राइस जबरदस्ती का ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इधर हमें कुछ खास बड़ी मूव नहीं मिलने वाली। तो इधर हमें बस, इधर क्या हुआ कि बेसिकली ये यहाँ पर बस हमें क्यों एक अच्छी मूव मिली भाई, यहाँ पे देखो आप, डिमांड चल रही है 17,000, और ऊपर, सॉरी, सप्लाई चल रही है 17,000, और डिमांड हमारी है 20,000 के आसपास वॉल्यूम चल रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक अप मूव देखने को मिला, मगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्यादा डिफरेंस कहां पर होगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बहुत अच्छा। अब होता क्या है, 5 मिनट के चार्ट पे ना इतनी अच्छी मूवमेंट मिलेगी नहीं हमें, क्योंकि 5 मिनट में तो सप्लाई, मतलब बाय सेल चलता ही रहेगा ना, इसलिए एक छोटे टाइम फ्रेम में इतनी मजेदार मूव नहीं मिलती। बट हाँ, यहाँ एक मूव है जो हम देख सकते हैं काइंड ऑफ, ये देखिए यहाँ पर बायर्स
की स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, सेलर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, सेलर का बैंड भी कम हो रहा है, बायर का बैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, बायर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है साथ साथ। तो यहाँ पर एक हमें अच्छा मूव मिल गया है इस जगह पे। तो क्लियरली हमें पता लग गया कि ये जो ट्रेंड हमें मिल रहा है, क्या हमें इस ट्रेंड में घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। हमारा मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी काफी बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ मीन से ऊपर चल रहा है, ये मीन से नीचे चल रहा है। जब बायर्स अपने 20 के मीन से ऊपर चल रहे हैं, मीनिंग भाई उनका मोमेंटम बढ़िया चल रहा है, और ये उसी टाइम पे 20 से नीचे चल रहे होंगे। और जहां पर दोनों साथ साथ है, दोनों ही ऊपर है, तो फिर वहां हमें ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि वहां तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, इस जगह पे दोनों अपने मीन से नीचे चल रहे हैं, बट क्या यहाँ ट्रेड बनता है? बिल्कुल नहीं। नीचे 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 जाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ, ये अपने मीन से थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेलर थोड़े से बढ़ने शुरू हो रहे हैं, लेकिन बायर भी है, तो यहाँ भी कुछ खास मूव है नहीं। छोटा मोटा ट्रेड अगर 5 मिनट का, स्कैल्पर्स जो है वो यूज कर सकते हैं इसको, बट मेजर आप देखो कि मेजर ट्रेंड कहाँ पर बन रहा है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है। आलतू फालतू कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। चाहो तो यूज कर सकते हो, मतलब मैंने भी ये जो इंडिकेटर बनाया है वो दूसरे इंडिकेटर से इंस्पायर होकर ही बनाया है। बेसिकली हम देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड्स को मैंने क्लब करा है, वॉल्यूम के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया है अपना, तो बायर सेलर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बनाया है। तो ये इंडिकेटर्स जो है ये रियलिटी में हमें हेल्प करते हैं मार्केट का एक्चुअल वो जानने के लिए। अब इसमें क्या है, वो भी बना सकते हैं। अगर आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे इसको करना ही है, तो मैं आपको कहूंगा आप यहाँ पे जाके अपनी ड्यूरेशन बढ़ा दो। मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब देखो, आप इसको 50 कर दिया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 20 ही रहने देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। चाहो तो हम इसको भी 50 कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसको 20 कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखो, 5 मिनट के चार्ट पे मुझे जो अच्छा एक ट्रेंड पकड़ना है डिसीजन मेकिंग मेरे इस कॉम्बिनेशन के साथ, देखिए यहाँ कितनी अच्छी वो बन रही है। यहाँ देखिए, बायर की सेलर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, बायर की स्ट्रेंथ कम हो रही है ओवरऑल 50 पीरियड्स, लास्ट 50 पीरियड्स में। और उसी टाइम पे सेलर भी कम हो रहे हैं और बायर भी कम है। चाहे मैं इन दोनों को अवॉइड भी कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, बट मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दोनों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर दोनों की फाइट चल रही है। मुझे यहाँ जाना ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ी बायर की स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई। बायर की स्ट्रेंथ सेलर की भी स्ट्रेंथ बन रही है, लेकिन बायर की स्ट्रेंथ सेलर से ज्यादा है यहाँ पर। तो इस जगह पर क्लियरली वी कैन सी इट्स एन अप मूव। यहाँ देखिए, अप मूव कहीं भी चले जाइए आप छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इस चीज से हमें एक और आपको मतलब एक और लर्निंग हमें मिलती है, वो ये है कि जब छोटे टाइम फ्रेम पे खेल रहे हो ना आप, 4 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लॉस नहीं ले रहे, तो आप छोटे टाइम फ्रेम को अगर फॉलो करते हो, तो उस पे जो स्टडी है वो आप थोड़ी से बिगर पिक्चर की देखो। तो बिगर बिगर पिक्चर को देख के आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट सही टाइम पे कर सकते हैं। यहाँ देखिए ना, यहाँ क्लियरली आपको, यहाँ देखिए, यहाँ से बायर्स उठने शुरू हुए, सेलर बिल्कुल नीचे थे, तो यहाँ से यहाँ तक कह सकते हो काइंड ऑफ बायर वो था, बट ऑब्वियसली वॉलिटिलिटी इतनी थी नहीं बायर और सेलर के बीच में। तो देखिए, डिमांड सप्लाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिमांड सप्लाई का मोमेंटम, मोमेंटम यहाँ से पता लगा, ट्रेंड हमें ओवरऑल पता लग रहा है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है, और मीन से ऊपर चल रहा है, मीन से चल रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चल रही है। तो ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है, सारी चीजें आपको एक साथ मिल रही है। तो प्राइस और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ही है जो है ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो अगर आप लोग को ये इंडिकेटर्स पसंद आया, मैं आपको एक बार 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट है यहाँ पे। 1 घंटे में मूव दिया अप और डाउन। और यहाँ पर हम देखेंगे, तो जब ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हम देखेंगे कि बायर की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी, और सेलर की स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली कम हो रही थी, और वॉलिटिलिटी भी अच्छी खासी थी। तो सारी चीजें हमें एक ही जगह मिल गई हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मुझे वैसे ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड की जरूरत नहीं है प्राइस के, क्योंकि प्राइस तो आपकी डिमांड और सप्लाई से ही बढ़ता है, तो यही मुझे पता लग जाएगा कि मुझे अच्छा मूव मिलेगा या नहीं। बट ठीक है, आप एक डबल कंफर्मेशन के लिए यहाँ लगा सकते हो, तो आपको प्राइस की वॉलिटिलिटी भी साथ के साथ आपको पता चलती जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक सेटअप था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को ये सेटअप पसंद आया और आपको लगता है कि आपको ये सेटअप यूज करना चाहिए, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जो इंडिकेटर है
इनविटेशन बेसिस पे आप लोगों को फॉर अ ट्रायल आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको ये ट्रायल बेसिस पे दूंगा। आप इसको एक हफ्ता यूज़ करके देखिए, हफ्ता 10 दिन यूज़ करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिकेटर रियली बहुत काम आता है फॉर योर ट्रेडिंग, सो उसके बाद फिर आप इसको मैं जो भी इसका प्रीमियम पैकेज है आप वो मुझसे ले सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी नॉमिनल। ऑन द अदर साइड, जो लोग मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो अभी जिन्होंने भी जस्ट स्टार्ट ही करा है कैंडल स्टिक चार्ट से कि कैसे ट्रेडिंग वगैरह करनी है, और जो लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ एक इंडिकेटर्स को, टेक्निकल सेटअप को, वो लोग भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। तो मेरा थोड़ा सिखाने का तरीका अलग है, मैं बिल्कुल मार्केट के बेसिस पे सिखाता हूँ कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो अगर आप लोगों को मुझसे मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे, और आप चाहें तो मेरा नंबर भी इसमें, व्हाट्सएप नंबर भी मेरे वीडियोस में मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ, मैं इसको, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज़ करना चाहते हो तो आप वीकली, डेली, एक बार मैं आपको वीक पे भी दिखाई देता हूँ ये कैसे करता है। और आप किसी भी स्टॉक पे ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडेक्स पे ही काम करेगा। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक्सिस बैंक उठा लिया या एशियन बैंक उठा लिया, कोई भी उठा लो, एशियन पेंट उठा लिया, तो एशियन पेंट पे आप देखोगे ये मैंने वीकली चार्ट पे लगाया, तो वीकली हमें दिख रहा है भैया डिमांड कम होती जा रही है, सप्लाई भी कम होती जा रही है। यहाँ पर ये देखिए, बायर्स भी कम होते जा रहे हैं, और बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ कम होती जा रही है, यहाँ से कम होनी शुरू हो गई है, और सेलर की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो गई है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेलर की स्ट्रेंथ कम हो रही थी लेकिन बायर की स्ट्रेंथ बरकरार थी, इसलिए यहाँ पर प्राइस ये था। लेकिन बायर की स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही थी, और बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी भी नहीं। 0 से 100 मतलब, देखिए ओवर, एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन जोन जो हम कहते हैं ना, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता। स्ट्रेंथ जो होता है वो सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है कि भैया स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, वो ये नहीं बताता कि कितनी देर तक वो रहेगा कि यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। बट हाँ, जब स्ट्रेंथ बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है ना, जब बिल्कुल 100% के आस, मतलब 80 के आसपास जब पहुंच जाती है, तो ऑब्वियसली वहां से स्ट्रेंथ कम जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए स्ट्रेंथ वहीं पर ही रहेगी। तो वहां हमें थोड़ा सा आइडिया, अब देखो ना, यहाँ पर दोनों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो साफ पता लग रहा है बायर और सेलर दोनों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दोनों की यहाँ फाइट चल रही है, लाल हरी कैंडल बन रही है, कभी वो थोड़ा सा आगे निकल रहा है, कभी वो थोड़ा सा पीछे निकल रहा है यहाँ पर। बट स्ट्रेंथ दोनों दोनों ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर दोनों धीरे 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 थक के नीचे आने लगे, तो कभी ना कभी तो नीचे आएंगे ना। ठीक है, और ये तो हम वैसे भी 50 पे कर रहे थे, इसको मैं 20 पे कर लेंगे तो वीकली, यहाँ देखो ये। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी, ये ऊपर बढ़ रहा था, ये नीचे जा रहा था, बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, सेलर की स्ट्रेंथ नीचे हो रही थी, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद एक जगह पर आने के बाद थक जाएंगे आपस में। तो ये किसी भी स्टॉक पे आप यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहो आप इसको यूज करो। अपोलो हॉस्पिटल में देख लेते हैं, ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। अपोलो हॉस्पिटल में, ये तो देख के मेरा मन ललचा गया है, मेरा जी कर रहा है कि मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर दूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मीन से बहुत ये सेलर्स और बायर्स, अगर यहाँ पे देखें तो काफी फाइट चल रही थी सेलर्स और बायर्स की। बट सेलर्स नीचे धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और बायर्स भी नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, मगर बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो सेलर से ऊपर ही रहा। दोनों नीचे जाते हैं लेकिन बायर हमेशा ऊपर ही रहे। तो यहाँ हम देख सकते हैं बायर सेलर की स्ट्रेंथ, और प्लस यहाँ पर वॉल्यूम भी हमें एक्चुअल दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आके बायर की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है वीक लेवल पे, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई है, सेलर की स्ट्रेंथ अभी कम है, इसलिए बाई यहाँ पर ज्यादा है, और सेलर बिल्कुल नीचे आ गए हैं। यहाँ पर सेलर मीन से नीचे चल रहे हैं, बायर सेल इससे ऊपर चल रहे हैं। तो वीकली ये हमें ये दिखा रहा है, और अगर हम इसको डे लेवल पे देखेंगे तो डे लेवल पे कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है हमें। अब डे लेवल पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो डे लेवल पे इसकी क्या कहानी है, बायर्स ऊपर पहुंचे हुए हैं, सेलर्स भी ऊपर पहुंचे हुए हैं, डिमांड सप्लाई दोनों हाई है, स्ट्रेंथ भी बिल्कुल हाई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से, इसलिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और फील फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलें, और हो सके तो अपने जो भी आपके साथी लोग हैं जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद ये उनके काम आ सके। हो सकता है आपके पास इससे बेहतर सेटअप हो, या आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में ज़्यादा बेहतर अच्छा कर रहे हो, तो बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू शेयर योर नॉलेज।
तो हो सके तो आप उन लोगों के साथ भी शेयर करिए, शायद उन लोगों को इसे देख के शायद शायद उन्हें पसंद आए और वो मुझसे कनेक्ट कर सकें इस चीज़ के लिए। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे साथ और लोग जुड़ जाएंगे, और मैं अपनी ट्रेडिंग की इस कोचिंग को आगे बढ़ा पाऊंगा, और उन लोगों को भी बेनिफिट होगा जो लोग सीखना चाहते हैं मार्केट में, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करना है और एग्जैक्टली किस से कनेक्ट करना है और क्या सीखना है। ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।